अश्नीर ग्रोवर क्विट भारत पे। अजीब है ना, एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन आज की डेट में $3 बिलियन से भी ज़्यादा है, और वो कंपनी फ़ोन पे और गूगल पे जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को पीछे कर रही है। उसके फाउंडर ने अचानक से कंपनी से रिज़ाइन दे दिया है। तो ऐसे कौन से बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे से रिज़ाइन दिया है, और ऐसे कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भारत पे आज की डेट में इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। भारत पे की शुरुआत 2018 में हुई थी, और तब से लेकर अभी तक इन्होंने 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का वैल्यूएशन क्रिएट किया है, जो कि इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है। अश्नीर ग्रोवर भारत पे ज्वाइन करने से पहले ग्रोफर के सीईओ रह चुके हैं। पहले बात करते हैं कंपनी के ग्रोइंग फैक्टर्स के बारे में। तो पहला फैक्टर है सेम क्यूआर कोड विदाउट कमीशन चार्जेस। 2018 में क्यूआर कोड के बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, जिसको देखते हुए फ़ोनपे और गूगल पे जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने शॉपकीपर्स से उनके हर ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ परसेंट कमीशन चार्ज करना चालू कर दिया था, जिससे शॉपकीपर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। और डिफरेंट क्यूआर कोड होने की वजह से काफ़ी बार कस्टमर और शॉपकीपर के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती थी, जिसको 2018 के अंदर भारत पे के क्यूआर कोड ने सॉल्व किया, जो कि किसी भी ऐप के थ्रू की हुई ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करता था, फिर चाहे वो गूगल पे हो या फ़ोनपे हो या फिर पेटीएम हो, और इसका कमीशन फीस भी बिल्कुल ज़ीरो था। सेकेंड फैक्टर है ईजी एंड फास्ट ट्रांजैक्शन। जहाँ पर गूगल पे और फ़ोनपे एक ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट करने में 2 से 3 दिन लगा देता था, वहीं पर भारत पे का क्यूआर कोड उसी ट्रांजैक्शन सेटलमेंट को एक ही दिन में कंप्लीट कर देता था, जिससे शॉपकीपर्स के साथ होने वाला फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता था। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से भारत पे को शॉपकीपर्स ने काफ़ी जल्दी एडप्ट कर लिया था। थर्ड फैक्टर है मर्चेंट लैंडिंग सिस्टम। ये सिस्टम भारत पे ने उन शॉपकीपर्स के लिए बनाया था जिनको शॉर्ट टर्म लोन की ज़रूरत होती है। भारत पे उनको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता था, जिसके बदले भारत पे उनकी ट्रांजैक्शन में से कुछ परसेंट लोन के अमाउंट पूरा होने तक काट लेता था, जिससे शॉपकीपर का बर्डन भी ख़त्म हो जाता था लोन के लिए। और भारत पे का रिटर्न भी आज की डेट में उसकी वजह से 96% है। यही थे वो रीज़न जिसकी वजह से आज की डेट में भारत पे $3 बिलियन की कंपनी बन चुका है। तो अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद अश्नीर ग्रोवर भारत पे को क्यों छोड़ रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से 2 महीने पहले, जब अश्नीर ग्रोवर और कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय की कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है, जिसके अंदर अश्नीर ग्रोवर कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय से काफ़ी अब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। इसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि अश्नीर ग्रोवर ने कोटक महिंद्रा बैंक के उस एम्प्लॉय से नायका आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसों के लोन की बात की होती है, जो कि किसी रीज़न से प्रोसेस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अश्नीर ग्रोवर उस एम्प्लॉय के साथ कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करते हैं, और ये कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है, जिसकी वजह से कोटक महिंद्रा बैंक अश्नीर ग्रोवर के ऊपर एक केस फाइल कर देता है। दूसरा रीज़न है फॉल्स पेमेंट। जनवरी 2022 के अंदर कंपनी के अंदर से काफ़ी सारे फॉल्स पेमेंट फ्रॉड्स बाहर आने लग जाते हैं, जिसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाती है, जिसके अंदर पता चलता है कि कंपनी का काफ़ी सारा पैसा शेल कंपनीज के थ्रू बाहर निकाला जा रहा है। शेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि पेपर्स में एग्जिस्ट करती हैं, जिसके कोई ऑपरेशंस नहीं होते। अब ये पैसा कहाँ जा रहा था या फिर किसकी पॉकेट में गया, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला गया है। लेकिन इन्हीं रीजंस की वजह से अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे से रिज़ाइन दिया है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक से। टिल देन बाय बाय।